I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our fourth lesson for Standard 3 is a fascinating chapter called Birds the Flying Machine. In this chapter, we will learn about beautiful and colorful birds and how they are an important part of our environment. We discover the special features that help birds fly, such as light bodies, hollow bones, strong wings, and feathers. Now comes to the chapter 4, Birds the Flying Machine. Birds are the most beautiful and colorful creatures on the earth. They are an important part of our environment. हम देखते हैं birds जो होती है वो सबसे beautiful creatures है. कुदरत की बनाई हुई बहुत ही अच्छी सुंदर चीज़ है हमारे अर्थ पे. ये important है हमारे environment के लिए. Birds have wings which help them to fly, but all birds can't fly. हम देखते हैं जो बर्ड्स की जो विंग्स होती है, जो उनके पंख होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं उड़ने के लिए, बट हर एक बर्ड उड़ नहीं सकती. फीचर्स डेट हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई. क्या फीचर्स हैं जो बर्ड्स को फ्लाई करने में उनकी हेल्प करती है? लाइट वेट, बोट शेप बॉडी, पावरफुल विंग्स, हॉलो बोन्स, स्मूथ एंड लाइट फेदर्स हेल्प्स अ बर्ड्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई. जो फीचर्स जो उनको हेल्प करते हैं हम उसमें उड़ने के लिए, वो बहुत हल्की होनी चाहिए, बोट शेप होनी चाहिए, उनकी विंग्स जो होनी चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और जो उनकी हड्डियाँ होनी चाहिए वो खाली होनी चाहिए. उनके फेदर्स बहुत लाइट होने चाहिए जो उनको हेल्प करते हैं कि वो उड़ पाएँ. ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई. ये कुछ बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती. फेदर्स के बारे में बात करते हैं हम. ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स. दे आर ऑफ टू टाइप्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स. हर बर्ड्स के फेदर्स होते हैं और वो भी दो तरीके के होते हैं, डाउन फेदर्स और फ्लाइट फेदर्स. डाउन फेदर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी. दे कीप द बॉडी वार्म. डाउन फेदर्स वो होते हैं जो बिल्कुल बॉडी के पास होते हैं और वो जो बॉडी को गर्म रखते हैं. और फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड द टेल ऑफ द बर्ड्स. जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो कहाँ पे मिलते हैं? बर्ड्स की टेल के पास. दे कीप द बर्ड्स टू फ्लाई एंड चेंज डायरेक्शंस व्हाइल फ्लाइंग. वो बर्ड्स को हेल्प करते हैं कि वो उड़ पाएँ और वो डायरेक्शंस भी इधर उधर कहीं जाना है तो वहाँ पे टर्न कर पाएँ, अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर सकें. बीक्स. बर्ड्स हैव नो टीथ. दे यूज़ द बीक्स टू ईट. उनके कोई टीथ नहीं होते इसलिए वो अपनी चोंच को यूज़ करते हैं कुछ खाने के लिए. बीक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइम्स. बीक्स भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है. लाइक स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक्स. स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक्स के बारे में बात करते हैं. A parrot has a strong and hooked beak to bite hard fruits and to open nuts easily. जो पैरट होती है उसकी बीक जो होती है, उसकी जो चोंच होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. उससे वो अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ चीज़ कितनी भी टाइट हो उसको बहुत ईजिली वो बाइट कर लेती है. शॉर्ट हार्ड पॉइंटेड बीक्स. स्पैरोज, पीकॉक्स, पिजन्स हैव शॉर्ट हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स टू ईट ग्रीन सीड्स एंड टू क्रैक नट्स. जो स्पैरोज, पीकॉक्स और पिजन्स होते हैं उनकी बहुत ही छोटी और हार्ड, बहुत टाइट बीक होती है जिससे वो जो अनाज है वो अच्छे से खा पाते हैं और वो भी नट्स को तोड़ के खा सकते हैं. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. अ डक हैज़ अ ब्रॉड स्पून लाइक beak to dig soft mud near a pond and to find worms with the help of its beak. जो डक होती है उसकी बहुत चौड़ी बीक होती है और वो क्या करती है, जो मिट्टी होती है उसमें बहुत आराम से गड्ढा करके उसमें से worms निकाल लेती है अपनी बीक की हेल्प से. Sharp, strong and pointed beaks. A woodpecker has a chisel-like sharp beak. It makes hole in the trunk of trees and catches insects as well with the help of its beak. जो woodpecker होती है उसकी बहुत sharpened beak होती है. वो क्या करती है, वो किसी भी पेड़ों पे होल बना सकती है, गड्ढा बना सकती है और वहाँ से वो अपनी बीक की हेल्प से इंसेक्ट्स को पकड़ सकती है. Strong, sharp and hooked beaks. Birds of prey like eagles, vultures and owls have strong, sharp and hooked beaks which help them to tear up the flesh of their prey easily. जो eagles, vultures, owls होते हैं उनकी बहुत ही strong beaks होती हैं, ठीक है, वो उनको हेल्प करती है. वो जो एनिमल्स का फ्लैश होता है, जो उनका मांस होता है, वो आराम से उसको खा लेती है अपनी बीक्स की हेल्प से. मेकिंग नेस्ट. Birds make nests to lay eggs, mostly on trees. Some birds make their nest on the ground also. When the nest is ready, the female bird lay eggs in it. Birds अपने nest, अपना घर बहुत आराम से बनाती है. उसमें वो अंडे देती है. ज़्यादातर वो किस पे बनाती है? अपना ट्रीज़ पे.
और कुछ बनाते हैं अपने ग्राउंड पर भी। जब नेस्ट तैयार हो जाता है तो फीमेल बर्ड होती है वो वहाँ पे अंडे देती है। हैचिंग ऑफ एग्स, कैसे हैच होता है एग? Either of the two partners sits on the eggs to keep them warm. या तो कोई भी दो पार्टनर्स एग पे बैठ जाते हैं जिससे वो गर्माहट दे सके। द एग्स ब्रेक ओपन इन फ्यू डेज एंड द बेबी बर्ड कम्स आउट। और कुछ दिनों बाद वो अंडा टूट जाता है और उसमें से बेबी बाहर निकल आता है। द पेरेंट लुक आफ्टर देम एंड फीड देम टिल दे आर रेडी टू फ्लाई। वो तब तक उसको फीड करते हैं जब तक वो उड़ना ना सीख ले। साउंड्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स होती हैं, वो उनकी अलग अलग तरीके की आवाज़ें होती है। लाइक क्रो की होती है काव काव, कुकू की होती है कुहू कुहू, पिजन की होती है गुटर गू और आउल की होती है हुट हुट। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स क्या होता है? सम बर्ड्स फ्लाई बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। कुछ बर्ड्स जो होती है वो वापस एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं हर साल, उसे बोलते हैं माइग्रेशन। There are three main reasons for birds to migrate. 3 रीजन्स है बर्ड्स का माइग्रेट करने का। या तो इन सर्च ऑफ फूड, या फूड ढूंढने के लिए वो जाती है। टू अवॉइड अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस, या उनको वेदर कंडीशंस को उनके लिए फेवरेबल नहीं होता कि उनको अगर हॉट से कोल्ड वेदर में जाना तो वो माइग्रेट करती है इन ऑर्डर टू ब्रीड। इन सब चीज़ों के लिए वो क्या करती है? माइग्रेट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। Dear students, today we have completed a lesson on birds. Please observe birds around your home and notice their beaks, sounds, and movements. Always remember, birds make our earth beautiful and we must protect them and their homes. I am very proud of you all. See you tomorrow with another interesting EVS lesson.